एक आदमी ने 100 परतों वाले गत्ते से चौकोर जेल बनाई। बाहर निकलने के लिए उसे दूसरों की दीवारें खोदनी होंगी। जो पहले सामने वाले के बटन को छू लेगा उसे $10,000 मिलेंगे। शुरुआत में सबके पास छोटी कैंची है, वे तुरंत मुकाबले के मोड में आते हैं। गत्ते की दीवारें बहुत मोटी सख्त है, छोटी कैंची से कुछ खास नहीं हो पा रहा, हाथ से फाड़ना आसान है। होस्ट ने अच्छे से याद दिलाया कि अगर कोई रंगीन गत्ता मिल जाए तो कैंची को अपग्रेड किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ हाथ से ही फोड़ना पड़ेगा। दाजुआंग ने खुदाई करते हुए हरा गत्ता पाया, उसे बड़ी कैंची मिल गई जो काफी काम आई। शियाओ हेई भी उसके पीछे था, उसे भी नया टूल अपग्रेड मिला। दोनों की रफ्तार एक आगे एक पीछे थी। जॉर्ज ने भी टूल अपग्रेड किया, बड़ी साइज की कैंची तेज निकली। वो गत्ता खोद रहा था, दूसरी तरफ शियाओ हेई को उकसा रहा था। दोनों ने शर्त लगाई। लाओ वांग धीरे धीरे काम कर रहा था, लेकिन आखिरकार उसने हरा गत्ता निकाल लिया। उसकी रफ्तार पीछे रह गई थी, अब उसे गति बढ़ानी होगी। चारों बड़े आदमी बिना रुके दीवार खोदते जा रहे थे। जितनी परतें हटाएं उतनी उम्मीद बढ़ती थी। मेजबान ने फिर से एक नया गेम रूल बताया, रूलेट घुमाओ और इनाम पाओ। दाजुआंग ने रूलेट पर 5 मिनट तक किसी को रोकने का मौका पाया। उसने छोटे काले को चुना जो उसे चुनौती दे रहा था। अब छोटा काला 5 मिनट के लिए बाहर हो गया। दाजुआंग फिर सबसे आगे हो गया और छोटा काला भी 5 मिनट आराम कर सकता है। किस्मत का पहिया घूमता है, कर्म का चक्र चलता है। इस बार छोटे काले को पट्टा बांधने का मौका मिला। अब वह किसे बांधेगा? दाजुआंग को चुना। दाजुआंग के दोनों हाथ बांध दिए गए, लेकिन वह फिर भी कैंची से गत्ता काटता रहा। छोटे काले ने सबसे पहले नारंगी गत्ता निकाला। उसकी कैंची अब बड़ी और धार तेज हो गई थी, जिससे गत्ता काटना आसान हो गया। दाजुआंग फिर से आजाद हो गया, भले ही थोड़ा पीछे रह गया, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब बारी थी लाओ वांग की घूमने की। उसे रहस्यमय व्यक्ति ने दीवार खोदने में मदद की। लाओ वांग हौसला बढ़ा रहा था। जल्दी उसने भी नारंगी गत्ता खोद निकाला, जिससे वह और दाजुआंग दोनों ने कैंची अपग्रेड की। अब जॉर्ज की बारी थी। उसने स्पिन कर 5 मिनट के लिए लाइट बंद पर ला दिया। बाकी लोग अंधेरे में नहीं देख पा रहे थे, सिर्फ जॉर्ज के पास हेडलैम्प था, जिससे वह काम करता रहा। लाओ वांग और शियाओ हेई ने तय किया 5 मिनट लेटकर आराम करेंगे। दाजुआंग अंधेरे में खुदाई करता रहा। जल्दी ही 5 मिनट पूरे हुए, सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। दाजुआंग को खुदाई में लाल टुकड़े मिल गए। मेजबान बड़ी कैंची लाया। यह अंतिम और शक्तिशाली औजार था और इसका मतलब था कि वे सफलता के करीब पहुंच गए। लाओ वांग और शियाओ हेई ने 7 औजार अपग्रेड किए और दोनों विशाल कैंची से दीवार में छेद करने लगे। प्रतियोगिता अंतिम चरण में थी। इनाम के लिए पूरी ताकत लगानी थी। दाजुआंग ने आखिरी गत्ता छेद कर कैंची की नोक से जीत का बटन दबाया, लेकिन जोर कम था, जिससे बटन चपटा हो गया। मेजबान ने याद दिलाया कि जीतने के लिए बटन हाथ से दबाना जरूरी है। जॉर्ज ने छेद को टुकड़ों से भरने चाहा, लेकिन विशाल कैंची की ताकत के आगे वह टिक नहीं सका। दाजुआंग ने कई बार जोर से छेदा, फिर अपनी उंगली बढ़ाकर बटन दबा दी। इस बार दाजुआंग जीता। उसने मुकाबला और इनाम भी पाया। अगर आप होते तो 100 परतों वाले गत्ते को जल्दी खोलने के लिए कौन सा तरीका अपनाते?